मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% हो गया। वज़ीर खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई है और ग्लोबल GDP नमू 2.8% है। ताहम मुल्की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। मुल्की मुआशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाएगा। 2023 में हमारी GDP ग्रोथ मनफी थी। महंगाई की शरह 29% से जायद हो चुकी थी। इसके बाद मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है और इफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई। 2023 के बाद जो रिकवरी शुरू हुई वो दुरुस्त समत में गई है। 2023 में महंगाई 29% से क्रॉस कर गई थी। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। आलमी मालियाती फंड के प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का उसूल है। IMF प्रोग्राम से हमें ढांचा जाती इस्लाहात के लिए वसाइल दस्तयाब हुए। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ। शोबा तवानाई में शानदार इस्लाहात हुई। डिस्कोस में पेशावर बोर्ड्स लगाए गए जिससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 से 3 साल दरकार होते हैं। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की गवर्नेंस में बेहतरी आई। विफाकी वजीर ने कहा कि एनर्जी इस्लाहात को उवैस लगारी और अली परवेज मलिक तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आइंदा माली साल 2025-2026 का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। स्पीकर सरदार यास सादिक ने विफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। शेड्यूल के मुताबिक विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस होगी। पार्लिमानी जमातों को बजट के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी और 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को माली साल 2025-2026 के लिए मुख्तस जरूरी अखराजात पर बहस होगी, जबकि 24 और 25 जून को मुतालिबात, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर। आइंदा माली के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास कल शाम 4 बजे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दौरानिया तय होगा। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। भारत से तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत की मजम्मत की। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कावानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पानी हमारी नागुज़ीर जरूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। भारत ने बगैर शवाहिद पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर और पानी समेत दीगर अमूर पर बातचीत चाहता है। वज़ीर खजाना ने आज इकनॉमिक सर्वे मासरत खाना तरीके से पेश किया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम उमर अयूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वज़ीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे मासरत खाना तरीके से पेश किया है। आलमी माइशतों का सहारा लेते हुए आज कॉन्फ्रेंस की। ये वही लोग हैं जो हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत से देखते थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम गरीबों के ठंडे चूल्हे चलाने आए थे।
हमें तो अभी तक कोई चूल्हा चलता नजर नहीं आया। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% तक पहुंच चुकी है। अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गए हैं। इंसान के पास खाने के पैसे नहीं है। हुकूमत ने किसान दुश्मनी की पॉलिसी रखी हुई है। बहुत बड़े फनकार बनते थे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कौमी असम्बली में कायद हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना था कि ग्रोथ रेट जो दिखाई जा रही है इसमें कोई हकीकत नहीं, ये शहबाज शरीफ का लैला बजट है। अवाम की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। आइंदा माली साल 2025-2026 के सालाना तरक्याती प्लान के अहम अहदाफ तय कर लिए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2025-2026 का करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का मनफी 0.5% रखने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा $2.1 अरब मुख्तस किया गया है। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में खिदमात के शोबे में बरामदात का हदफ 9 अरब 60 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया, जबकि खिदमात के शोबे की दरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर मुख्तस किया गया। इसके अलावा आइंदा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, उसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने के बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारत में अक़लियतों की ख़ुसूसन मुसलमानों और मसीहियों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे दिन भी जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी मिलने मलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। कल के मेजबान आज के मेहमान बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, कौरमा और मटन कड़ाही से खातिर तवाज़ो ख़वातीन ने दिन किचन में ही गुजारा। अवाम की बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख करने लगी। उधर माहिरीन सेहत ने ईद कुर्बान पर मजे के खानों पर हाथ जरा हल्का रखने को कह दिया। सिंध का बल्दियाती निज़ाम ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कभी कहते हैं कि वज़ीर आला नजर क्यों नहीं आई, कभी कहते हैं कि उनके शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गई है। मरियम नवाज को अवाम की तरफ से जो दाद मिल रही है, इससे आपका जल जल के बुरा हाल हो रहा है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि जो बल्दियाती निज़ाम सिंध में है, इसमें सिर्फ एक मेयर मीडिया में वन मैन शो है। उसके अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। अपने शहर से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। ईद के तीसरे दिन भी सिंध की फुटेजेस लोग देख रहे हैं, जहां कूड़ा पड़ा हुआ है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। पंजाब हुकूमत का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी है। पंजाब में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते।
वज़ीर आला पंजाब की तारीखी सफाई पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मरियम नवाज ने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा पर पंजाब भर में ज़िला इंतजामिया बिलखसूस सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फराइज दयानतदारी से सर इंजाम दिए। पंजाब भर में अलाइशी उठाई, गली मोहल्लों की सफाई की और सड़कों को फाइनेंशियल धोया। इस तारीखी सफाई को ऑपरेशन पर आप सबको बहुत शाबाश। तेहरान ईरान ने इसराइल की हसास जोहरी दस्तावेजात हासिल करने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इसराइली हसास जोहरी दस्तावेजात हासिल की गई, जिनमें इसराइल के जोहरी मंसूबों और तनसीबात से मुतालिक हजारों दस्तावेजात शामिल हैं। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर के मुताबिक इसराइल की जोहरी दस्तावेजात ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के बारे में भी मालूमात हैं और ईरान जल्द ये दस्तावेजात शाया करेगा। इसराइली फौज ने गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैट्रीन को कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बहरी फौज ने फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन में शामिल है गजा में इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैट्रीन को बैनुल अक़वामी पानियों में रोककर उसका मुहासरा किया और इसे कब्जे में ले लिया, जबकि जहाज पर सवार अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म का मुल्क छोड़ने वाले अफराद के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। कायम मकाम वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अफगान जिन पर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए वो वतन वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि वो अफगान भी वापस आ सकते हैं जिन्होंने अमेरिकी मकासद के लिए इस्लामी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। वापस आने वालों को किसी ज़्यादती या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहरे तीसरे दिन भी जारी हैं, जबकि लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कुछ गाड़ियों को नजरे आतिश भी किया। लॉस एंजलिस में तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, शदीद झड़पें जारी, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। दूसरी जानिब लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दी गई है और इस हवाले से सदर ट्रंप का कहना है कि नेशनल गार्ड को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। मुल्क भर में शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार है, जिसके बायस शहरी बेहाल होने लगे। ईद के तीसरे रोज भी लाहौर में सूरज की तपिश कम ना हो सकी। पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे ही सूरज की तपिश ने शहरियों को बेहाल कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड टूटने के खदशे का इजहार किया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत करते हुए कहा, शहरी गर्मी के मौसम में अपने सर को इसी कपड़े से ढांप कर रखें और ज्यादा से ज्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेशंस कप का टाइटल दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल की टीम ने पेनाल्टी किक्स पर दिफाई चैंपियन स्पेन को 5 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त में पुर्तगाल और स्पेन ने 2-2 गोल किए थे। दोनों टीमें इजाफी वक्त में भी कोई गोल ना कर सकी। मैच का फैसला पेनाल्टी किक्स पर हुआ। तीसरी पोजीशन के मैच में फ्रांस ने मेजबान जर्मनी को 0-2 से हरा दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने शानदार कम बैक करते हुए T20 ब्लास्ट में हैट्रिक बना डाली। बर्मिंघम में खेले गए मैच में होम साइड बर्मिंघम बेयर्स की नुमाइंदगी करने वाले कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने जारहाना बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए हरीफ टीम के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।